हेलो मित्रों, कहानी शुरू होती है वन पीस की। बहुत सालों पहले जैक स्पैरो ने बताया होता है लोगों को कि उसने अपना खजाना एक आइलैंड पे कहीं पे छुपाया है समुद्र में, और उस खजाने के ढूंढने के लिए पूरी दुनिया से पायरट्स निकल जाते हैं और जैक स्पैरो का खजाना ढूंढने निकल जाते हैं। उनको पता होता है कि जैक स्पैरो ने कहीं ना कहीं तो खजाना छुपाया होगा, बस उन्हें वो खजाना ढूंढना है। और ये यहाँ से कहानी शुरू होती है और हम दूर पानी में देखते हैं, दरिया में कहीं कुछ तैरता हुआ आता है और वो लोग देखते हैं कि शायद बियर होगा। और हमारे इस टाइटैनिक पे जो धूमधाम से पार्टी चल रही है, और उसी तभी एक सुंदर लड़की को एक लड़का कहता है कि चलो। और फिर हम देखते हैं कि तभी वो लोग उस ड्रम में को निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं और ट्राई करते हैं कि कुछ भी करके वो ड्रम को निकाल ले। और तभी वो लोग देखते हैं कुछ अजीब सा, और तभी वो लोग ड्रम को निकाल लेते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि शायद ये ड्रम में ना कुछ तो होगा ही बियर जैसा। वो देखता है कि वहाँ पे एक समुद्री टापू के पीछे वहाँ पे पायरेट्स आ रहे हैं। उनको वो कहता है कि हमला करने वाले हैं पायरेट्स, जल्दी भाग जाओ यहाँ से, बताओ कैप्टन को। और वो सब सुन के डर जाते हैं और तभी पायरेट्स वाली शिप उन पे अटैक कर देती है। वहाँ से गोला आता है और वो पायरेट्स की शिप से उनकी शिप को अटैक करता है और वो सब डर जाते हैं। पूरी शिप इधर इधर घूमने लगती है। वो डर जाते कि शायद क्या हुआ है पता नहीं। तब कैप्टन भी डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर लोग उनको बताते हैं कि पायरेट्स ने उनकी शिप पे हमला किया है। कैप्टन सोचता है कि अब क्या होगा। तब लोग भागते हैं जो हो सके, क्योंकि उनकी जान की अब कोई नहीं बचा सकता। उनकी जान की पड़ी है, शायद अब उनको कोई ना बचा सके। पर इस बात का इस लड़की पे कोई असर नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि पायरेट्स और भी हमला करते हैं और वो ज़ोर शोर से हमला करते हैं और तभी उनकी शिप को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। और ये सारा नज़ारा एक लड़की होते हुए जो पायरेट्स है वो देख रही होती है और वो पूछती है कि बताओ कि पूरे समुंदर में सबसे खूबसूरत हसीना कौन है, बताओ मुझे। और ये बोल के अटैक करते हैं वो लोग और उस शिप पे अटैक होता है और उस वजह से पूरी की पूरी शिप डूबने लगती है। वो लोग डर जाते हैं और तभी वो जो बियर वाला ड्रम होता है वो गिरते हुए नीचे आ जाता है और तभी लड़की वहाँ से भागती हुई कहीं और भाग रही है। और हम देखते हैं कि वो बियर वाला इधर से उधर घूम रहा है और वो एक जगह पे जाके रुक जाता है और लड़की बाहर जाके देखती है। उसको लगता है कि शायद यही भागने का रास्ता है और तभी सोचती है कि चलो यहाँ से भागा जाए। और वो देखती है तभी पायरेट्स आ जाते हैं और वो भागते हुए अंदर आ जाती है और तभी वो पायरेट्स उन पे अटैक कर देते हैं। पायरेट्स अपना जाल बिछाते हैं और वो कहती है कि चलो लूट लो सबको, किसी को मत छोड़ो, ये मेरा सारा खजाना है, सब मैं लूट लूँगी। और तभी वो लोग उन पे अटैक करते हैं और धीरे धीरे करके उनकी शिप पे आ जाते हैं, टाइटैनिक वाली शिप पे। और हम देखते हैं कि पायरेट्स ने सब पे हमला कर दिया है। ये सब बहुत ही भयंकर चीज़ होता है और ये सब देख के उनकी शिप में एक लड़का बहुत डर जाता है। वो पायरेट्स बोलती है कि चलो भागो, को भी यहाँ से जाओ, वहाँ पे अटैक करो। तो को भी डर जाता है और वो डर जाता है इतना कि कुछ कर भी नहीं पाता। और तब भी को भी इतना डर गया है तो ये देख के वो पायरेट्स वाली उस पर अटैक कर देती है और को भी झुक जाता है और उसी वजह से वो गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जो लड़की ये सब देख के एक्साइटेड हो गई थी, वो लड़की एकदम से अपने कपड़े निकाल देती है और पायरेट्स का रूप ले लेती है। शायद वो पायरेट्स ही थी। और ये सब देखते हुए को भी वहाँ जाके शिप में से कुछ ढूंढता है और उसे बियर का बड़ा बॉक्स दिखाई देता है। वो सोचता है कि इसमें बहुत सारा बियर है। और फिर यहाँ पे लड़की पायरेट्स की जहाज़ पे आ जाती है और धीरे से
पायरस के रूम में जा रही होती है। वो सोचती है कि अब कोई नहीं होगा। तभी उस लड़की के सामने एक पायरस आ जाता है और लड़की अपना खूबसूरत अंदाज में उसे बात करते हुए उसे पटाती है और तभी एक जोर से उसके प्राइवेट पार्ट पे मार देती है और उसके तो गोटे हिल जाते हैं। और फिर ये देख के लड़की कहती है अब बढ़िया मजा आएगा ना गुरु। और उसके बाद वो लोग उस लड़की को रोक देते हैं और कहते हैं कि बियर हमारा है, तू इस बियर को छू भी नहीं सकता। वो लड़का कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम चाहो तो रख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कहते हैं कि तू किसी को नहीं बताएगा। और वो कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये बियर सिर्फ हम पिएंगे, कोई ये बियर पी ही नहीं सकता। और ये कहते हुए वो कहता है कि मैं इस बक्से को तोड़ देता हूँ अपने ही हाथों से। और वो मोटा बक्से को तोड़ने वाला होता है तभी उसमें से लूफी बाहर निकलता है, वन पीस वाला। तभी वो दोनों पायरट्स लोफी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी लोफी कहता है कि मार नहीं सकते मुझे। वो नहीं मानते, फिर भी वो लोफी पे अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि वो तलवार कट जाती है। और फिर लोफी कहता है कि देखा ना, मैंने कहा था मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। वो लोग डर के भाग जाते हैं। लोफी को रोकने के बावजूद भी वो लोफी नहीं मांगता और चला जाता है और नीचे जाके खाना खाने लगता है। लोफी के पूछने पर उसे पूछते हैं तुम यहाँ कैसे फंस गए? तो वो बताता है कि मैं पायरस के बीच मैं अपनी बोट लेके जा रहा था, फिर पता चला कि वो पायरस वाली बोट है। फिर वो मोटी औरत जो पायरस होती है उसे बताते हैं कि कोई मॉन्स्टर जैसा लड़का आ गया है। फिर वो सबको मारती है और फिर कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है तुम पायरस क्यों बनना चाहते हो? फिर लोफी बताता है कि मैं बहुत बड़ा पायरस बनूंगा, देखना। तो वो पागल हो जाता है। वो कहता है कैसे, क्यों? पर लोफी कहता है कि देखना साले, मैं बहुत बड़ा पायरस बनूंगा, देख लेना, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। फिर वो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं भी मरीज ज्वाइन करूँगा। फिर उसके बाद वो औरत आ जाती है और ये सब देख के लोफी पूछता है कि ये बद्दी सी औरत कौन है? तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ही वो औरत लोफी पे अटैक कर देती है। तब लोफी अपनी जादुई ताकत दिखाकर सबको यूं मारा दे मारा करता भाग जाता है। और तभी सब देखते हैं उस पर अटैक करते हैं, पर लोफी को कुछ नहीं होता क्योंकि लोफी एक रबर मैन है ना। लोफी के पीछे भागते हैं और लोफी उनको पीछे भगाता है और तभी अपना हाथ खींच के बहुत लंबा कर देता है हाथ। फिर ये सब देख के वो लोग डर जाते हैं और भागते हैं। फिर लोफी बड़ी तेज़ी से आता है और बहुत ज़ोर से उन लोगों पे टकरा जाता है। ये देखते सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर लोफी भी कहता है मैं रबर मैन हूँ। ये सब चीज़ देख के सब डर जाते हैं। वो कहती है कि वो अच्छा वही तुम लोग हो, रबर मैन हो। ये सब के बीच लड़की भाग जाती है और लोफी कहता है हाँ अब तुम्हारी बारी। फिर वो लोफी से मोटेड हो जाता है और फिर उस औरत को बहुत भद्दी सी औरत बोल देता है और फिर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो औरत बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वो अटैक करती है। लोफी उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर कहता है कि मैं रबर मैन हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वो लोफी अपना हाथ लंबा करके उस औरत पे अटैक कर देता है और उस औरत को बहुत दूर तक फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लोफी कहता है कि वाह बढ़िया ना। फिर तो लोफी कहता है साले भाग जाओ यहाँ। फिर तभी हम देखते हैं कि मरीज आ जाते हैं। लोफी कहता है कि भागने का टाइम आ गया। और वो औरत भाग ही रही होती है तभी लोफी वहाँ आ जाता है और वो दोनों की आंखें एक हो जाती है। और फिर लोफी हंसता है और कहता है कि मुझे ना अपना स्क्रू बनाना है क्योंकि मैं पायरस के सफ़र पे जाना चाहता हूँ जहाँ लोफी को एक और इंसान मिल जाएगा। Thank you for watching Anime Dub. For more updates, to subscribe to my channel.
like and comment.